हाय एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों में लॉजिक ऐप या फंक्शन ऐप में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और हमें कौन सा करना चाहिए, वो फोकस हमारा रहेगा। क्योंकि मोस्टली कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम लोग प्रोविज़न करने जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता है कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, तो किस कंडीशंस में क्या चूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड वाई। तो बात करते हैं, जैसे जब आप प्रोविज़न करने जाएँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे स्टेप्स प्रोविज़न करते हैं, बहुत क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन हम फोकस करेंगे कि जब आप प्रोविज़न करने जाते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि कंजम्पशन लॉजिक ऐप चूज़ करने का या स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप। स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप मतलब पहले इसको ऐप प्लान बोलते हैं, ऐप प्लान अब बोलते हैं, अब ऐप प्लान बोलते हैं इसको। पहले इसको स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए कंजम्पशन लॉजिक ऐप मैंने लिखा है। तो कंजम्पशन लॉजिक ऐप में आपका जो भी आप लॉजिक ऐप बनाते हैं वो आपका शेयर टेनेंट्स पे चलता है। मतलब कि अजूर का इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर टेनेंट होता है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पे आपका भी लॉजिक ऐप चल रहा है, किसी और कंपनी का भी लॉजिक, कस्टमर का भी लॉजिक ऐप चल रहा है, सबका लॉजिक ऐप चल रहा है। दैट इज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मतलब कंप्यूट जिस पे रन कर रहा है वो शेयर्ड है। तो किसी एक ने अगर बहुत वॉल्यूम टेस्ट कर दिया तो इट कैन इम्पैक्ट यू ऑल्सो। किसी एक ने कुछ कर रहा है, कोई और कस्टमर अगर कुछ उस लॉजिक ऐप पे कुछ हैवी चीज़ चला रहा है या कुछ कर रहा है यूजुअली, तो इट माइट इम्पैक्ट यू। तो ये आप चाहे ध्यान रखेंगे कि शेयर टेनेंट्स पे वो चलता है। एंड सेकेंड चीज़ क्या डिफरेंस क्या होता है कि कंजम्पशन लॉजिक में कोई वर्चुअल नेट इंटीग्रेशन नहीं होता है। मतलब वी नेट का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहें तो नहीं होता, क्योंकि वो शेयर्ड कंप्यूट पे रन कर रहा होता है। जस्ट नॉट योर लॉजिक ऐप इज रनिंग ऑन दैट कंप्यूट, सम अदर लॉजिक ऐप इज रनिंग ऑन टू द पर्टिकुलर वीएम और कंप्यूट। तो इसलिए कोई भी वर्चुअल नेटवर्क से इंटीग्रेशन नहीं होता है उसमें पॉसिबल। तीसरा, नो प्राइवेट एंड पॉइंट। कोई आप प्राइवेट एंड पॉइंट उस पर इनेबल नहीं कर सकते हैं जो कंजम्पशन लॉजिक होता है। बेसिकली वो होता है शेयर्ड होता है और आप उसको बना के रन कर सकते हैं। तो कोई भी प्राइवेट एंड पॉइंट नहीं होता। प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है, मतलब क्या होता है, कोई भी वर्चुअल नेटवर्क जो प्रोविज़न करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स कंपनीज के रिक्वायरमेंट रहती हैं कि वो प्राइवेट एंड पॉइंट ही इनेबल होना चाहिए। मोस्टली कंपनीज के होते हैं कि वो प्राइवेट एंड पॉइंट पे ही इनेबल आपका रन करना चाहिए, कोई भी पब्लिक एंड पॉइंट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप ये कंजम्पशन लॉजिक ऐप इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है। एंड मोस्टली क्या होता है, कंपनीज में, कोई भी कंपनीज में रिक्वायरमेंट पॉलिसीज ऐसी ही होती हैं कि आपको वर्चुअल नेटवर्क से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। कोई भी उनका क्लाउड हब रहेगा, कोई भी सेंट्रल उनका फायर वाला प्लान्स रहता है और हब काइंड ऑफ दिस वन रहता है। वो बोलते हैं कि आपका इससे इंटीग्रेटेड होना चाहिए, या जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए उससे होना चाहिए। उस केस में आपका कंजम्पशन लॉजिक इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो उस केस में आपको यू हैव टू सीक फॉर अनदर ऑप्शन, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है। तो तीसरा क्या होता है, ऑटो स्केल्ड एंड मैनेज्ड होता है, एच होता है। तो इसमें कंजम्पशन लॉजिक हमको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना यूनिट मुझे देना है, कितना ये रखना है। एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाई इंफ्रास्ट्रक्चर। आप प्रोविज़न कीजिए, आप क्रिएट कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। वो उसके हाई अवेलेबिलिटी, कितना यूनिट चलना है, कितना नहीं चलना है, वो सब आपका एजूर देखता है। तो आपको बॉदर अबाउट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे पर रिक्वेस्ट और ट्रिगर। तो इसमें क्या होता है, कैसा पेमेंट कैसा होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो पे पर रिक्वेस्ट के होते हैं। कितना आपने ट्रिगर यूज़ किया, कितना आपने कनेक्टर यूज़ किया, कितना आपने HTTP रिक्वेस्ट यूज़ की, उसके बेसिस पे, प्योरली उसी के बेसिस पे इसमें चार्जेस होते हैं। अगर आपने क्रिएट किया है एंड आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो कोई चार्ज नहीं पे करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करना है। क्रिएट किया है लेकिन आपने कोई भी रिक्वेस्ट सेट नहीं किया है, रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, या कस्टमर दो ही रिक्वेस्ट आ रही है दिन में, 3 रिक्वेस्ट, तो उसी 2-3 का आपको चार्ज पे करना है। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल कंजम्पशन लॉजिक आपका है। ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन जो आपको आता है, राइट साइड में देखेंगे, दूसरा ऑप्शन आता है कि आपको दूसरा ऑप्शन आपको आता है कि स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप। ठीक है। तो स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप में क्या होता है कि आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर रहता है। मतलब एक कंप्यूटर आपको चूज़ कर लेना है। जब आप क्रिएट करेंगे उसी समय पूछता है कि कौन सा ऐप प्लान भी बोलते हैं इसको, कि ऐप प्लान बेस्ड लॉजिक ऐप है। ऐप प्लान मतलब नथिंग बट एक कंप्यूटर आपको देता है, हर साइज का कंप्यूटर डिफाइंड है। आप कंप्यूटर चूज़ कर लीजिए आपको किस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। मतलब 1 CPU का चाहिए, 2 CPU का चाहिए, 4 CPU का चाहिए, 8 CPU का चाहिए,
कितना एसीयू होना चाहिए, वो मेमोरी कितना होना चाहिए, वो सब है कंप्यूटर का। हर के चार्जेस अलग अलग हैं। ऑफकोर्स जो हाई एंड बढ़ते जाएंगे उसके चार्जेस ज़्यादा जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो लॉजिक ऐप है उस कंप्यूटर पे ही रन कर रहा है, वो डेडिकेटेड फॉर यू, तो आपके लिए डेडिकेटेड है। एंड आप अगर यूज़ करें या कोई रिक्वेस्ट आए या नहीं आए, आपको उसके चार्जेस पे करने ही हैं। ये फंडामेंटल बिहाइंड होता है। लेकिन इसको यूज़ कब करते हैं, क्यों इसको चूज़ करें, इसको चूज़ ना करें, क्योंकि इस पे तो सभी लोग कम करना चाहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब आप सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे एंड आप देखेंगे कि ये सपोर्ट वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन होता है। यहीं पे इसकी वैल्यू है कि ये वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है। मतलब कि आप इस लॉजिक ऐप को अपने वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी रिक्वेस्ट अगर इसमें आएगी, वो आपके वर्चुअल नेटवर्क से पास थ्रू होके निकलेगी। इट कैन नॉट गो आउटसाइड एंड ऑल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने google.com किया, तो google.com आप कॉल कर रहे हैं मान लीजिए अपने फंक्शन ऐप में, तो google.com जब आप कॉल कर रहे हैं, तो वो जो google.com है वो आपके वर्चुअल नेटवर्क में से होके देयर कुड बी सम आउटबाउंड अलाउ होना चाहिए आपके वर्चुअल नेटवर्क में। ये सब कंट्रोल करने के लिए होता है कि वर्चुअल नेटवर्क के अंदर रिक्वेस्ट आनी चाहिए, वहाँ से फिर मॉनिटर्ड होता है रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट है तो दैट विल बी गेट मॉनिटर्ड। ये मोर सिक्योरिटी के लिए होता है। दैट्स व्हाट कंपनीज जो होती हैं, मोस्टली सारी कंपनीज में कंप्लायंस होते हैं कि आप जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू ही होगा। ये जस्ट टू कंट्रोल एंड मॉनिटर द ट्रैफिक, कोई काइंड ऑफ का ट्रैफिक उसके अंदर उनके फायरवॉल अप्लायंसेस होते हैं, उनका सेंट्रल हब टाइप से होता है। तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती है, वो फिर इसके बाद क्लाउड हब जो उनका होता है, सेंट्रल क्लाउड नेटवर्क टीम का, उधर चली जाती है। वहाँ से फायरवॉल होते हैं, वो लोग मॉनिटर, इट इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटर जो भी ट्रैफिक आपका जा रहा है। तो बेसिकली ये उस चीज़ पर्पस के लिए होता है। तो मोस्टली कंपनी में होता है ये फिट कंजम्पशन लॉजिक का फिट नहीं होता है, क्योंकि इट कैन नॉट फुलफिल द रेगुलेशंस एंड ऑल, इसलिए वो वायलेट होता है। इस वजह से कंपनीज आप मोस्टली यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप। आप ये समझिए, तो स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप का मेजरली यहीं पे इसका स्ट्रांग होल्ड है। इसलिए कंपनीज, अदरवाइज ये आप देखेंगे तो कॉस्ट वाइज स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप महंगा पड़ता है कंजम्पशन लॉजिक ऐप के उसमें। तो ये वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट करता है प्राइवेट एंड पॉइंट, अभी मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा वहाँ आके। ये प्राइवेट एंड पॉइंट को भी सपोर्ट करता है। प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे कोई भी जब जो कंप्यूट आप प्रोविजन जब होता है पीछे, तो वो पब्लिक आईपी रहती है। वो पब्लिक आईपी गिवन बाय द माइक्रोसॉफ्ट, होस्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट रहती है। लेकिन बहुत सारे कंपनी में रिक्वायरमेंट और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समटाइम्स ऐसा होता है कि प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू ही उनकी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू, जैसे कि कोई आपका वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी कोई दूसरा रिसोर्स है एंड इट वांट्स टू टॉक टू द दिस फंक्शन ऐप। ठीक है, तो अगर आपका प्राइवेट एंड पॉइंट रहेगा तो फिर वो बात नहीं कर पाएगा आपके प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू। इट विल नॉट बी एबल टू टॉक टू। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर बात करनी है किसी और रिसोर्स से, मतलब इस फंक्शन आपको बात करनी है किसी और रिसोर्स से जो कि वर्चुअल नेटवर्क में बैठा हुआ, तो आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट डज नॉट सपोर्ट वी नेट इंटीग्रेशन। द अदर वन, आई मीन अदर वन कंजम्पशन लॉजिक है, अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो ये आइसोलेट होकर बाहर बैठा हुआ है, मतलब इट्स सिटिंग इन द अजूर इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट्स नॉट कनेक्टेड विद योर। मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में होता है कि वर्चुअल नेटवर्क का, उसके अंदर वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में टॉम कैट रन कर रहा है या कोई और एप्लीकेशन रन कर रहा है, वो इस फंक्शन ऐप से बात करना चाहता है। तो अगर ये दोनों फीचर नहीं है तो आप बात नहीं कर पाएंगे, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज जब तक कोई एक्सटर्नल प्रॉक्सी या कुछ ऐसा न लगा के राउट किया जाए ट्रैफिक, कोई एपीआईएम या कुछ अलग लगा के ट्रैफिक न राउट किया जाए एंड ऑल, तब तक वो बहुत अलग होता है। तो इस वजह से कि ये ज़्यादा प्रेफरेंस इसीलिए होता है कि ये सारे कस्टमर्स की या जो कंपनी के रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी बेसिक नेटवर्किंग एंड पॉलिसी, जिसको आप बोल सकते हैं इन्फोसेक पॉलिसी, उनको सपोर्ट करता है ये। इसलिए ये मेजॉरिटी ऑफ जगह पे ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। इसमें आपको एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डिफाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स। जब आप प्रोविजन करते हैं तो उसमें आपको यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, स्केलिंग एंड ऑटो स्केलिंग के लिए, डी स्केलिंग और अप स्केलिंग के लिए, कि कितना आप यूनिट रखना चाहते हैं। हर यूनिट का एक चार्ज होता है। एक यूनिट का सपोज ₹100 चार्ज है, तो आप 2 यूनिट करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ आपका 2x चार्ज हो जाएगा। तो अब जितना 2 यूनिट है तो वो 2 यूनिट आपके लिए रिजर्व रखता है ऑन डेडिकेटेड टू रन फॉर दिस वन। एक डाउन हो जाएगा तो मेंटेनेंस चलेगा, दूसरे में अप चलेगा। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने जो
जो यूज़ किया है वो एक ही यूनिट भी रख के करेंगे तो इंटरनली वो क्लस्टरिंग करके वो मैनेज करता है। तो जब तक कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू गो फॉर द कि 2 यूनिट आप सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको पे भी करना है, राइट। एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग टू द क्लाउड इन ऑर्डर टू सेव सम कॉस्ट, राइट। ये हमारा हर ऑर्गेनाइजेशन का मोस्टली मोटो होता है कि क्लाउड पे जा रहे हैं तो देयर शुड बी डेफिनेटली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए एक यूनिट भी करेंगे। अगर आपके पास लोड नहीं है तो हाई अवेलेबिलिटी की आपको चिंता वरी करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द माइक्रोसॉफ्ट। वो पैचिंग मेंटेनेंस होगा तो दूसरे क्लस्टर पे मूव कर देते हैं, एंड वो आप जब मैट्रिक कोड डिटेल में जाओगे तो आप देख भी सकते हो कि हाँ किस नोड पे मूव हुआ है, तो वो मैनेज कर लेते हैं। अगर आपके पास लोड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आपको 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, बेस्ड ऑन जैसा भी आपका एप्लीकेशन का बिहेवियर है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और पे फॉर ऐप प्लान एंड कनेक्टर्स, इसमें क्या होता है कि आपको ऐप प्लान का पे करना पड़ता है। तो ऐप प्लान मतलब वो कंप्यूट जो आपने प्रोविजन किया है उसके लिए आपको पे करना है। आप चाहे यूज़ करिए या मत करिए, बट यू हैव टू पे फॉर दैट चार्जेस, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं अर्जुन पोर्टल में जाके आपको समझाता हूँ। तो आपको वो चार्जेस पे करने ही है चाहे आप यूज़ करिए। अदरवाइज जब कंजम्पशन में क्या था आपका कि आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं, आप 1 महीना रखिए, 1 साल रखिए, कुछ भी रखिए। अगर आपकी 2 रिक्वेस्ट आ रही है तो आपको सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट के लिए पे करना है। ये प्योर कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है, पे एज यू गो मॉडल आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा यह है कि आपको कंप्यूट के लिए पे करना है, क्योंकि कंप्यूट इट इज रिजर्व फॉर यू, कंप्यूट रन कर रहा है। और पास की एक और ब्यूटी है पास रिसोर्सेज की, मोस्टली ये होता है कि इसमें आप शट डाउन नहीं कर सकते। इसीलिए अजूर ऐसे पैसे, ये क्लाउड पैसे कमाते हैं कि आप शट डाउन नहीं कर सकते। आपको ऑप्शन शट डाउन का आएगा ही नहीं, या तो आप डिलीट कर दीजिए या तो आप रखिए, और रखेंगे तो आपको पैसा देना है। तो यू कैन नॉट, देयर इज नो ऑप्शन टू शट डाउन। जैसे वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आप जैसे दिन में आप ऑफ कर दिए, सॉरी दिन में आपने ऑन कर दिया, रात में आपने ऑफ कर दिया, तो आपका वो मनी सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। इसमें मोस्टली जितने भी पास रिसोर्सेज हैं, या तो डिलीट करने का ऑप्शन होता है या तो रखने का होता है। इसमें कोई ऑप्शन शट डाउन का नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पैसा द क्लाउड इज मेकिंग मनी, ठीक है। तो इसमें आपको रखना ही है, रखना है तो आपको पे करना है, आप यूज़ करें या मत करें, बट देयर इज नो ऑप्शन टू शट डाउन एंड ऑल। तो पे फॉर ऐप प्लान आपको करना है, चाहे आप यूज़ करिए या मत करिए, यू आर स्टिल पेइंग फॉर द चार्जेस। एंड जो बिल्ट इन कनेक्टर है उसका पे नहीं करना होता है, लेकिन जो अगर एक्सटर्नल कनेक्टर अगर लॉजिक ऐप में कोई यूज़ करते हैं तो उसके आपके अलग से चार्जेस लगेंगे, ठीक है। बाकी HTTP रिक्वेस्ट एंड ऑल उसका पैसा नहीं होता है, बट अलग से अगर कोई कनेक्टर यूज़ करेंगे, जैसे शेयरपॉइंट कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं या आउटलुक कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, कोई अलग से कनेक्टर जो कि इनबिल्ट नहीं है, उसका आपको पे करना होता है। तो ये प्राइसिंग में ऐसा डिफरेंस आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड बात को, इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है प्राइसिंग से, क्योंकि हर कोई प्राइस कम पे करना चाहता है, लेकिन मेन इसका जो है यही है कि ये जो प्राइवेट एंड पॉइंट्स और ये वर्चुअल नेटवर्क को जो सपोर्ट करता है, इससे इसकी एबिलिटी बढ़ जाती है, और इट कैन टॉक टू अनदर VM इन योर वर्चुअल नेटवर्क। क्योंकि हर जगह वर्चुअल नेटवर्क किसी भी कंपनी में आप कहीं भी जाएं तो वो प्राइवेट IP ही रखता है, मोस्टली पब्लिक IP नहीं होता है। पब्लिक IP ओनली जमबॉक्स के पास होता है, जो भी बैशन हो गया या ऐसा हो गया, प्राइवेट IP होता है। तो अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये उससे इट विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। तो मोस्टली कोई भी कंपनी में जो एप्लीकेशंस होते हैं, ऑफ कोर्स उनकी फिजिबिलिटी और ज़रूरत ऐसी होती है विजिबिलिटी की, वो उनको एक दूसरे से बात करना होता ही है। तो इसलिए ज़्यादा स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप इन कंपनीज में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब पोर्टल में देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू पोर्टल। अब देखिए, ये मैंने एक प्रोविज़न कर लिया है, क्योंकि बिकॉज ये थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने प्रोविज़न कर लिया है। अब आप देखेंगे तो फंक्शन ऐप मेरा एक लगा हुआ है, और ये फंक्शन ऐप मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ कहाँ पे चल रहा है। ये फंक्शन ऐप मैंने ओपन कर लिया है, और अब थोड़ा सा आप इसको बंद करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन ऐप जो है, देखिए टेस्ट ऐप प्लान 1 2 करके मैंने बनाया है। ये ऐप सर्विस प्लान मैंने बनाया है। ये इस पे होस्ट कर रहा है, ये फंक्शन ऐप इस पे होस्ट कर रहा है। अब दूसरा भी फंक्शन ऐप बना सकते हैं जो सेम ऐप सर्विस प्लान पे होस्ट करे, वो कंप्यूट की तरह है। तो कंप्यूट की तरह है तो उस पर एक फंक्शन ऐप आप चलाइए, चाहे लॉजिक ऐप एक चलाइए, चाहे 2 चलाइए, वो उस पर आप कई सारे होस्ट कर सकते हैं, जब तक कि आपका मेमोरी है लोड एंड ऑल। एक और क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, यहाँ मैं फंक्शन ऐप का एग्जांपल ले रहा हूँ। सिमिलरली लॉजिक ऐप भी काम करता है, उसके लिए ऐप सर्विस प्लान थोड़ा अलग आता है, उसके लिए WF वर्क फ्लो प्लान करके आता है, ठीक है। बट फंडामेंटल सेम ही होता है।
उसको भी स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप बोलते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड फंक्शन ऐप बोलते हैं। फंडामेंटल सेम ही है, इसलिए फंडामेंटल में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन ऐप का ये लेके एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए जो प्रोविजन करने के लिए ऐप सर्विस प्लान है वो फ्री में हो जाता है। एंड मैंने शुरू फ्री में किया था, इसलिए मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फंक्शन ऐप या लॉजिक ऐप, नेचर रन टाइम इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप का फंक्शन ऐप ही होता है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट उनका आप सर्विस प्लान का वो जो फ्लेवर है वो अलग रखते हैं, वर्क फ्लो बोल के आता है। ठीक है, तो जैसे फंक्शन ऐप मान लीजिए स्टैंडर्ड फंक्शन ऐप है, सिमिलरली स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप भी होता है। तो ऐप सर्विस प्लान मैंने प्रोविजन कर लिया है, ये प्रोविजन आप अलग से भी कर सकते हैं ऐप सर्विस प्लान, या जब फंक्शन ऐप प्रोविजन करने जाएंगे तो भी आपको पूछेगा। आप बहुत सारे उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मोटिव इस वीडियो का नहीं है ये स्टेप बताना, बिकॉज ये बहुत क्लियर है, आप खुद ही जाके समझ सकते हैं क्या है। अब तो ऐप सर्विस प्लान आप जब चूज़ करेंगे तो देखिए, आप चूज़ करने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ आपको, मैं रिसोर्स ग्रुप भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि ये देखिए यहाँ ऐप सर्विस प्लान का ऑप्शन आता है। सॉरी, आई नीड टू सेलेक्ट, क्योंकि मैंने सेंट्रल इंडिया में किया है, इसलिए मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेंट्रल इंडिया में चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऐप प्लान भी सेंट्रल इंडिया में है। अब देखिए वो ऑप्शन आएगा आपको कि देखिए कंजम्पशन है, मैं इस फंक्शन प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। तो प्रीमियम मतलब आपको प्रीमियम पैसा भी देना है, और प्रीमियम आइडियल वर्कलोड है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। तो मैं कंपेरिजन कंजम्पशन और ऐप सर्विस प्लान का यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसको मुझे विंडोज़ सेट करना पड़ेगा। तो देखिए विंडोज़, क्योंकि जो मैंने ऐप प्लान प्रोविज़न किया है वो विंडोज़ था, तो इसको ऐप सर्विस प्लान कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए ये टेस्ट ऐप प्लान B1, ये मैंने पहले 1-2 पहले ही क्रिएट कर ली, ये वही वाला है जो चल रहा है। अब उसी पे उस पे मैं दूसरा फंक्शन ऐप भी होस्ट कर सकता हूँ। इस फ़ायदा क्या है मेरा, इसके यूज़ करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना, क्योंकि आप कंप्यूट का ऑलरेडी दे ही रहे हैं। तो आप उसी ऐप प्लान पे दूसरा फंक्शन भी अपना होस्ट कर सकते हैं, आई मीन दूसरा लॉजिक ऐप भी होस्ट कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन ऐप भी होस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक ही ऐप प्लान पे कई सारे, आप जितना भी आपको ज़रूरत हो या जितना भी आपको, उसकी भी एक लिमिट है। ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन कि आपका कंप्यूट कितना है, आप कितना प्रोविजन कर सकते हैं, कितनी मेमोरी बची हुई है उस कंप्यूट पे, ऑल दैट। बट आप कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आप प्लान पे कई सारे आप फंक्शन ऐप भी होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू करके आएगा, और आप फंक्शन ऐप प्लान क्रिएट कर सकते हैं, या तो आपने पहले क्रिएट किया हो तो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अब सिंपली आप नेक्स्ट स्टोरेज पढ़ के बोलेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्रिएट करने के, ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो हम वहाँ जाएंगे, बात करेंगे। लेट मी ओपन दिस। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पे जाऊंगा कि जहाँ पे कि मुझे ये दिखाना है आप लोगों को कि क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन ऐप है, ये इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड से हुआ था, इसलिए मैं बार बार इसको स्टैंडर्ड कॉल आउट करता हूँ। ठीक है, और कहीं भी जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे मोस्टली इसको स्टैंडर्ड फंक्शन ऐप भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नाम नहीं लिखा हुआ, और कभी नहीं लिखा हुआ था, बट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो स्टैंडर्ड कहा जाता था, और डॉक्यूमेंटेशन में आप बोलेंगे तो ऐप प्लान वाले को स्टैंडर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट पैनल में थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे तो आप नेटवर्क आपको फाइंड आउट मिलेगा। नेटवर्क में देखेंगे तो आपको ये देखिए, ये 3 पैनल आपको दिख रहा है। एक इनबाउंड ट्रैफिक दिख रहा है, एक फंक्शन ऐप का दिख रहा है जहाँ की डीएनएस की बात की जा रही है, डोमेन क्या है, और आउटबाउंड ट्रैफिक दिख रहा है, राइट। तो इनबाउंड ट्रैफिक इज द, जहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट की बात मैं कर रहा था वहाँ पे, कि ये प्राइवेट एंड पॉइंट भी सपोर्ट करता है। तो अभी देखिए ये जो आईपी है वो पब्लिक है, अभी जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कोई इसको कॉल करेगा इस फंक्शन ऐप को, वो इस पब्लिक आईपी के थ्रू बात करेगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा अलाउड नहीं होता है कि आप पब्लिक आईपी रखें, एक्सपोज करें। आपको जो भी बात करना है, कोई दूसरा भी बात करना चाहेगा तो वो प्राइवेट एंड पॉइंट को ही इन्वोक कर सकता है, जो कि वर्चुअल नेटवर्क में डिफाइंड होगा। तो इस वाले फंक्शन ऐप में आप जाके प्राइवेट एंड पॉइंट अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्राइवेट एंड पॉइंट जैसे ही, आप पहले एक्सप्रेस और एडवांस करके ऑप्शन नहीं आते थे, बट अभी एक्सप्रेस एंड एडवांस करके ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइवेट एंड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही इसको, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे ही इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ प्राइवेट एंड पे ऐड हो जाएगा, और आपके यहाँ पे जो है इनबाउंड एड्रेस की जगह ये आपको पब्लिक आईपी एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे आपके वर्चुअल नेटवर्क एड्रेस का
आईपी एलोकेट हो जाएगा। और जो भी सबनेट आप प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट करते समय देंगे वो इट आस्क फॉर दैट कि कौन सा आपको वर्चुअल नेटवर्क और कौन सा सबनेट चूज़ करना है। जो भी सबनेट आप चूज़ करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क चूज़ करेंगे, उसका कोई भी आईपी आपको एक एलोकेट हो जाएगा। तो फर्दर कम्युनिकेशन किसी को भी अगर कॉल करना है तो उसको उसी आईपी पे ही इन्वोक करना पड़ेगा। मतलब वो आईपी आपके डीएनएस से मैच हो जाएगी, राइट। आपने ए रिकॉर्ड में और रिकॉर्ड में ऐड हो जाती है तो वो उसी से ही बात करेगा। तो आपका रिक्वायरमेंट जो है, अब ये एक्सपोज नहीं है पब्लिक आईपी पे फंक्शन है, इसको बाहर से कोई भी कॉल नहीं कर सकता है। ओनली इनसाइड द वर्चुअल नेटवर्क ही इसको इन्वोक किया जा सकता है। आपका नेटवर्किंग कंट्रोल पे बाउंडेड लग गई है। दैट इज वाई इट इज सेफ मोर देन द कंजम्पशन प्लान। ठीक है। तो और अब यहाँ बीच राइट पैनल में आते हैं तो आउटबाउंड ट्रैफिक। अब ये किससे बात कर सकता है? ये देखिए यहाँ वीनेट इंटीग्रेशन। वीनेट इंटीग्रेशन के अंदर आप जाते हैं तो आपको ऐड वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन पूछेगा। अब यहाँ पे भी आपको वर्चुअल नेटवर्क सबनेट पूछता है। तो किस सबनेट से आपको इंटीग्रेट करना है? जो आउटबाउंड ट्रैफिक होगा इस फंक्शन ऐप का, मान लीजिए मैं google.com कॉल करता हूँ या कोई भी अलग यूआरएल कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन ऐप में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो कॉल कर रहा है, तो वो ट्रैफिक का किधर जाएगा? वो ट्रैफिक यहाँ बता रहा है कि वर्चुअल नेटवर्क को ज्वाइन करता है। कौन से वर्चुअल नेटवर्क को ज्वाइन करेगा, कौन से सबनेट को ज्वाइन करेगा, राउट होगा, वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो ट्रैफिक क्या आता है, इधर से कोई भी चीज़ यूआरएल कॉल होगा तो वो ये उस सबनेट को उस वर्चुअल नेटवर्क को चला जाता है ट्रैफिक के। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने google.com कॉल किया तो सीधे बाहर चला जाएगा। उसका भी कॉन्फ़िगरेशन होता है कि प्राइवेट ट्रैफिक इसके अंदर जा सकता है, पब्लिक ट्रैफिक वो ऑप्शन भी है इसमें। बट मोटा मोटा ये समझिए कि ये वर्चुअल नेटवर्क को ज्वाइन हो जाता है। तो इनबाउंड ट्रैफिक भी कंट्रोल हो गया आपका, वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू ही इन्वोक होगा, कॉल होगा। और आउटबाउंड ट्रैफिक भी आपका कंट्रोल हो गया कि ये किसको कॉल कर सकता है, जो भी वर्चुअल नेटवर्क के ही थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकता है। मोस्टली कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं, कोई भी कंपनीज का ये नेटवर्किंग सिक्योरिटी की पॉलिसीज होती हैं टू कंट्रोल द ट्रैफिक, टू मॉनिटर द ट्रैफिक। ठीक है, ये इसेंशियल है एक्चुअली। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें कंट्रोल यहाँ पे हो जाती हैं एंड दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड लॉजिक है। तो ये कभी भी आप जो है आप शुरू में हम जब प्रोविजन करने जाते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता कि कंजम्पशन चूज़ करें या ये चूज़, तो फिर हम कॉस्ट पे फोकस ज़्यादा, ये कॉस्ट कम है वो कॉस्ट ज़्यादा है। बट अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट इस चीज़ की है तो कास्ट सिक्योरिटी एंड ऑल ट्रेड ऑफ फिर सिक्योरिटी का ही होता है रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ सबसे, क्योंकि कॉस्ट हर कोई कम पे करना चाहता है, इवन दो कंपनीज और एनी वन एंड ऑल। बट वहाँ पे जब सिक्योरिटी और नेटवर्किंग की ट्रेड ऑफ पॉलिसी का आता है तो एवरीथिंग बीट्स ऑफ, राइट। तो इसलिए ये चीज़ ही बहुत स्ट्रांग होल्ड रखता है स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप यूज़ करने का, कि दिस इज द मेन पॉइंट एक्चुअली, मेन पॉइंट कि व्हाई स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप हैज़ अ वैल्यू दैन द कंजम्पशन लॉजिक ऐप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ लॉजिक ऐप में भी सेम फंडा है, क्योंकि लॉजिक ऐप जो स्टैंडर्ड लॉजिक ऐप है वो भी फंक्शन ऐप की तरह ही पूरा प्लेस्ड है। सेम जैसे फंक्शन ऐप आपका ऐप प्लान पे चल रहा है, लॉजिक ऐप भी आपका ऐप प्लान पे चलता है, बस उसका फ्लेवर अलग होता है, वर्क फ्लो करके उसका आता है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैनल, सेम आपको सब वहाँ पे भी दिखता है। तो इसलिए सभी को सेम वहाँ पे भी दिख रहा है, इसलिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। तो होप यू गेट दैट, यू गेट द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट। एंड आपको चूज़ करने में नेक्स्ट टाइम में कंजम्पशन चूज़ करें, स्टैंडर्ड चूज़ करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो। एंड अगर आपको कोई अभी भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ पुट द कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो में वैल्यू आपको मिल रही है तो यू कैन हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू सो मच।